द्वेष। पुद्गल पुद्गल है, पुद्गल से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। पुद्गल अपने धर्म में है और मैं जीव अपने धर्म में हूं। पुद्गल को जो पुद्गल की जरूरत पड़ती है तो पुद्गल लेते हैं। देखो आपको 28 का पारना हो, 9 दिन का उपवास था हमारे शौर्य मुनि जी का, तो 9 दिन के बाद शरीर कैसा हो गया, और जैसे 10वें दिन पारना पड़ा, शरीर के अंदर पुद्गल में को पुद्गल मिले तो दोपहर तक वो कड़क होके चलने लगे, और 9 के दिन ऐसे लेटे होते थे जैसे शरीर निडाल है। क्यों? पुद्गल को पुद्गल नहीं मिले। जीव को तो कुछ चाहिए नहीं, जीव ने तो कुछ खाया नहीं, अब निडाल हुआ तो कौन हुआ? शरीर हुआ। अब पारने में मिला तो पुद्गल को पुद्गल मिले। जीव ने तो न पुद्गल पहले छोड़े न पुद्गल खाए, जीव तो अपने स्वभाव में था। जीव जितना स्वभाव में रहेगा उतना नहीं जरा, और पुद्गल में पुद्गल पड़े तो वापस चक्कर काटने लगे, शुरू हो गए। तो पुद्गल को पुद्गल का स्वभाव जानो। पुद्गल का स्वभाव है परिवर्तनशील, और वो परिवर्तनशील है, परिणमनशील है, और पुद्गल को पुद्गल ही भोगते हैं। जीव ने कभी किसी पुद्गल को भोगा नहीं। जीव उदय कर्म के दिन इस पुद्गल के पिंड में रह रहा है, पर ये पुद्गल का पिंड वो नहीं है। जैसे हम यहाँ पे विहार करते हुए इस 416-17 में ठहरे हुए हैं, तो क्या ये जो स्थान है वो मुनि बन गया क्या? मुनि अलग है और स्थान अलग है। ये भेद जिसके भान में है वो ज्ञानी, वो दोनों को एक मान लेता है। अब यहां तो हमको भेद रख लेते हैं, बंगला पराया है, लेकिन शरीर को हम अपना मान लेते हैं, मन को अपना मान लेते हैं, बुद्धि को अपना मान लगते हैं। इधर से पढ़े लिखे विचारों को पकड़ करके मेरा विचार मान लेते हैं। झगड़ा किसका? मेरा विचार। मेरे अनुसार मेरी पत्नी नहीं चलती, मेरे अनुसार मेरा पति नहीं चलता है, मेरे अनुसार मेरी बहू नहीं चलती, मेरे अनुसार मेरा बेटा नहीं चलता है, मेरे अनुसार मेरा साधु नहीं चलता है, मेरे अनुसार मेरा संग नहीं चलता है। सबको ने अपने अपने मन और बुद्धि के अनुसार इस जगत को चलाना, और जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, तो कोई तकलीफ है? सम्यक दृष्टिकोण है। संसार जैसा है वैसा स्वीकार करता है, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करता। पुद्गल अपने स्वभाव में है, शरीर अपने स्वभाव में है, आसपास के लोग जो जो जिसका जैसा जैसा उदय कर्म है, सब अपने अपने स्वभाव से विचरण कर रहे हैं। वो सबको ज्ञाता दृष्टा भाव से देखता है और परम आनंद में रहता है। वो सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टिकोण जो सब अपने अनुसार चलाना चाहता है, पराये को अपना मानता है और पराये को अपने अनुसार चलाकर हाँकना चाहता है, और वो जब नहीं चलते हैं तो क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष करता है। और ऐसा सब करके कर्म उसके बढ़ रहे हैं कि सामने वालों के बढ़ रहे हैं? जो प्रतिक्रिया कर रहा है खुद के बढ़ रहे हैं। और ऐसा हमने मूर्खता कितनी करी, ऐसी मूर्खता हमने कितनी की, और अभी भी किए जा रहे हैं। जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, यहाँ आते तब तक वैराग्य पैदा होता है, और बाहर निकलते ही घर पे जाते, दुकान पे जाते, वापस वही वृत्ति, क्योंकि आदत बनी हुई है। इसीलिए का कठोर श्रम करके इस ज्ञान में जीना है। निर्वाण किसका होगा? जो इस कठोर श्रम को, यानी विभाव से स्वभाव में आकर स्वभाव में टिके रहना, जो जैसा है वैसा जानता हूं, देखता हूं, अपने में स्थिर रहता हूं, और निमित्त के प्रति न राग न द्वेष। कर्म तो उदय में आएंगे, तुमने किए भूतकाल में विभाव दशा में जो कर्म किए वो निकल के आएंगे, और निकल के आने के लिए कोई तो निमित्त चाहिए। ठोकर निमित्त लगती है कि कोई व्यक्ति निमित्त बनता है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, आप सामने से जा रहे हो और कोई ठोकर लग गई तो किसको दोष देते हो? अपने आप को। अरे मेरे को भान नहीं रहा, बेहोशी में मैंने ठोकर लगा दी, अपना खून निकल गया, देखो। अपने आप को समझाते हो कि आगे से ध्यान रखना, और उसी जगह पे आपका बेटा आ गया और उसने आपको टल्ला मार दिया और आप गिर गए, तो क्या होगा? मानसिक रूप से घमासान हो जाएगा। भले मुख से ज्यादा शब्द बोलो ना बोलो, लेकिन मन ही मन में कितने विकल्प और विचार घूमने लग जाएंगे, और उस विकल्प और विचार से आर्त ध्यान से कर्म बंधे कि नहीं बंधे? और ज्यादा हुआ तो फिर मुख पे भी आ गया, और ज्यादा हुआ तो शरीर भी चल पड़ा, है ना। ये हमारी वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों को सुधारना ही योग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों को, आदतों को बदल करके जीव में स्थित रहना, यही योग है। खाली आसन प्राणायाम योग नहीं है। ये तो एक प्रारंभिक स्टेज है। यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि 8 स्टेज है ना। तो यम में हम अनुव्रत या महाव्रत, नियम में प्रतिदिन नियमित रूप से कोई न कोई अनुष्ठान, आसन यानी स्थिरता पूर्वक बैठो, एक आसन में स्थिर बैठो। जो आसन ले लो उसमें आपको कम से कम 3.5 घंटे एक आसन में बैठने के लिए शरीर तैयार होना चाहिए। उसकी तैयारी के लिए अन्य आसन कराते हैं। आसन में हम 3 ही बातें कराते हैं, आगे झुकाते हैं, पीछे झुकाते हैं,
टेढ़े मेढ़े को झुकाते हैं जिससे शरीर आपका सीधा हो जाए, है ना। देखो जितने आसन आपको कराते हैं, सूर्य नमस्कार कराएंगे, आगे झुकाएंगे, पीछे झुकाएंगे, है ना, फिर लेट के टेढ़े मेढ़े कराएंगे जिससे आपका शरीर क्या हो जाए, सेट हो जाए। और लंबी देर तक एक आसन में स्थिर आपका मन किया कि मुझे 1 घंटा अनुष्ठान करना है ध्यान का, हिलूंगा नहीं डुलूंगा नहीं, चाहे कुछ हो जाओ, कौशल में बैठूंगा, तो उस समय में शरीर तैयार रहेगा तो बैठने में दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो 15 मिनट के बाद इधर कमर में दर्द, इधर घुटने में दर्द, इधर ये, कितना ही मानसिक रूप से संकल्प मजबूत है लेकिन कहीं ना कहीं चंचलता से वो, और नहीं भी हुआ तो अंदर से तो जीव में रह नहीं पाओगे, उस मन के पीछे ही लड़ते रहोगे, हठपूर्वक कर भी लोगे लेकिन अंदर जीव में नहीं रह पाओगे। जीव को जीव में स्थित करना है और शरीर आपको सहयोग दे। तो यम नियम, आसन, स्थिरता, प्राणायाम में मन को वश में लाने के लिए प्राणायाम है। गीता में कृष्ण महाराज ने बताया कि मन को कैसे वश में करें, तो श्वास के द्वारा मन को श्वास पे लगा दो, श्वास को दृष्टा भाव से देखते देखते मन थोड़ी देर में मन का निरोध, इसलिए कहते शून्य में जाओ। शून्य का मतलब क्या है, श्वास इतनी धीमी हो जाए कि श्वास आ रही कि नहीं जा रही ये भी आपको पता ना चले। और जब हम कुंभक करते हैं तब वहां पे शून्य में जाते हैं, पहले अंदर रोकते हैं फिर बाहर में सांस छोड़ के शून्य स्थिति रहती है। और ऐसी स्थिति में ध्यान लग गया तो बने रहो, फिर कुछ नहीं करना, फिर सहज जितना जरूर होगा ध्यान, श्वास शरीर अपने आप लेता रहेगा, आप ले रहे हो कि नहीं रहे हो ये भी पता नहीं चलेगा। तो मन को एकाग्र करने के लिए प्राणायाम है, मन को शून्य स्थिति में ले जाने। फिर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, पांचों इंद्रियां जो बहिर्मुखी है उनको अंतर्मुखी बनाओ, जो इंद्रियां विषयों में आ सकते हैं उनको अंतर्मुखी बना करके मौन में आ जाओ। फिर धारणा बदलो, यहां से जैन दर्शन शुरू होता है। धारणा, मैं शीर्ष मुनि हूं या मैं आत्मा हूं। शीर्ष मुनि हूं तो सारा ध्यान 24 घंटे शीर्ष मुनि का रहेगा, उठते बैठते खोते सोते नाम पद व्यक्तित्व, खाना पीना, उठना पढ़ना, रिश्ते नाते संबंध, है ना, संघ समाज, ये सारा ध्यान शीर्ष मुनि का चला रहेगा, बिना बोले सोचे चल ही रहा है सब कॉन्शियसली। लेकिन मैंने धारणा बदल दी, मैं आत्मा हूं। क्या बदल दी, मैं जीव आत्मा हूं, मैं शीर्ष मुनि हूं ही नहीं। शीर्ष मुनि नाम का ये शरीर है जो पर है, पराया है, इसमें जीव रहने के लिए आया है, इससे जीव का कोई वास्ता नहीं है। ये यात्री अलग है और यात्री का पड़ाव अलग है। स्टेशन से कुछ लेना देना यात्री को, यात्री ट्रेन में आता है, स्टेशन कितने आते हैं बीच में, जिस स्टेशन पे उसको उतरना है वहीं जाएगा, बीच के पड़ावों को कुछ ध्यान नहीं देता, वो रुके गाड़ी या न रुके, स्पीड से निकले उसको कुछ लेना देना। ऐसे हम यात्री यात्रा कर रहे हैं। यात्री कौन है, यात्री कौन है, शीर्ष मुनि यात्री है कि जीव यात्री है? शीर्ष मुनि यात्री नहीं है, शीर्ष मुनि तो पड़ाव है, स्टेशन है। जैसे अवध संग्रीला एक स्टेशन है, मुंबई से आता हुआ कोई परिचित साधु आता है श्रवण संघ का तो कहाँ पे रुकता है, अवध संग्रीला। मंदिर वाला आता है तो सीधा कहाँ चला जाता है, लब्धि पाशनाथ, है ना। तो ये एक पड़ाव है। ऐसे इस जीव यात्रा करते करते आया और इस शीर्ष मुनि के शरीर में आके ठहर गया। कब तक ठहरेगा, जितना आयुष कर्म। अभी आयुष कर्म टूट जाए तो अगले मूवमेंट चला जाएगा, कोई रोक सकता उसको? यात्री को कोई नहीं रोक सकता। कितना ही मनोवर कर लो आप, कितना ही कुछ कर लो, जब उसका टिकट पूरा हो गया तो वो तो निकल ही जाना है। हजारों लाखों परिचित हो, मोह वाले हो, मोही हो, नहीं हो, कहीं रुकने वाला नहीं यात्री। तो हम सब यात्री हैं और यात्री का काम सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर जाना है, पड़ाव से उसको कुछ लेना है। तो धारणा बदली कि मैं एक जीव आत्मा हूं, तो ध्यान किसका होगा? धारणा बदलो, ध्यान बदलेगा। मेरे शरीर का वजन शरीर का बहुत था तो मैंने खाली धारणा बदली। क्या धारणा बदली? एक पुस्तक में पढ़ा और मैंने धारणा बदली, भोजन में वजन है, शक्ति नहीं, बस इतना सा। क्या धारणा थी पहले? आज उपवास है, सुबह पारना अच्छे से करो, शाम को वापस भूख है या नहीं है खा लो, अगले दिन उपवास है। धारणा क्या थी? भोजन में शक्ति मिलेगी तो अगले दिन उपवास कर पाएंगे। भाव क्या रहते थे? अगर खाएंगे नहीं तो उपवास नहीं कर पाएंगे, तो अच्छे से खाओ। और इस चक्कर में एकांतर करते हुए इतने सालों से भी फिर भी वजन बढ़ रहा था, शरीर में गैस बढ़ रही थी, प्रॉब्लम बढ़ रही थी। तो धारणा बदलते ही मेरे मन में आया कि भोजन में वजन है, शक्ति नहीं। तो भोजन की क्वांटिटी क्या होगी, अपने आप ही कम होती चलेगी, कम होती चलेगी। तो धीरे धीरे शरीर का वजन कम पड़ रहा है
लेकिन शक्ति क्या हो रही है, एनर्जी लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। धारणा बदलनी है। अब हमने अनादिकाल से धारणा कर रखी कि मैं पुद्गल का पिंड शीर्ष मुनि हूं, मैं पुद्गल का पिंड शीर्ष मुनि, मुझे सुखी रहने के लिए पुद्गल चाहिए, है ना। साधु बन गए तो नाम, पद, प्रतिष्ठा, परिवार, साधु, चेले, ये संघ, समाज, संस्थाएं, पद, प्रतिष्ठा सब चाहिए। लेकिन जैसे ही धारणा बदली अरिहंत प्रभु की कृपा से कि मैं तो जीव आत्मा हूं और जीव को कुछ नहीं चाहिए, जीव का कोई नहीं, जीव का कुछ नहीं, ये एक लाइन में तो जीने की पुरुषार्थ कर रहा हूं 24 घंटे, और सब साधकों को यही करना है। मैं एक जीव आत्मा हूं, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं, कोई नहीं। इसका मतलब मैं गरीब नहीं हूं, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं, यानी पर में जितना भी मैंने अपना मान के रखा वो कुछ भी मेरा नहीं है, एक भी पुद्गल पर मुझ जीव का अधिकार नहीं है। और जितने संबंध मैंने बना रखे हैं, संघ के, समाज के, परिवार के, छूटे हुए परिवार के, परिचित के, धर्म के नाम पर, है ना, गुरु है, शिष्य है, समाज है, कुछ भी मेरा नहीं है, कोई भी मेरा नहीं है। किसका नहीं है, जीव का। और मैं कौन हूं, जीव हूं। अब जीव कैसा है, जीव कैसा है, मैं गरीब हूं कि संपन्न हूं, कैसे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कल की रोटी भी नहीं है, हैं? अनंत अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। मैं कैसा हूं, सिद्ध भगवान जैसा हूं। कैसा हूं, सिद्धा जैसो जीव है, जीव सोई सिद्ध, बूझे बिरला कोई, है ना। कर्म मेल का आंतरा, बूझे बिरला कोई। आलोचना पाठ में लाला रणजीत सिंह जी ने बहुत बढ़िया श्लोक लिखा है। ये जीव कैसा है, सिद्ध भगवान जैसा। और सिद्ध कितने हो गए, अनंत सिद्ध हो गए। और आप सब में कौन बैठा हुआ है, हर एक जीव में एक एक सिद्ध बैठा हुआ है। अगर उसको योग मिला, काल पका, तो वो सिद्ध बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हर एक जगह जिधर देखो उधर सिद्ध भगवान देखो, और सब में सिद्ध भगवान जैसी आत्मा है। और आत्मा को कुछ चाहिए नहीं, जिसको कुछ न चाहिए वो क्या है, जिसको कुछ न चाहिए वो शहंशाह। आपको घर में से कुछ चाहिए नहीं और हमेशा देते ही रहते हो, तो आपको सब पूजते हैं। समाज में साधु को क्यों पूजते हैं, किसी भी परंपरा का साधु हो उसको क्यों नमस्कार करते हैं। साधु को कुछ चाहिए नहीं, उससे जो ज्ञान है वो आप ले लो मुफ्त में, बदले में उसको कुछ नहीं चाहिए, आपका थैंक यू भी नहीं चाहिए। हमने ज्ञान दिया है तो आप धन्यवाद दो, ये भी नहीं चाहिए। हमारे पास जो है बह रहा है, जो ले लो जिसने लेना है, तो पूजा जाता है। और जो हमेशा डिमांड करता है उसको कहते हैं कोई साधु है। कि साधु तो वो है जो समाज से कुछ लेता नहीं, बल्कि 24 घंटे देता ही रहता है। कुछ लेता भी है तो देने के लिए लेता है, कुछ लेता भी है तो वापस देने के लिए लेता है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए उसको। यानी जीव को कुछ नहीं चाहिए, जीव का कोई नहीं। इस एक लाइन को जी लो, धारणा बदलो, ध्यान बदल जाएगा, फिर किसी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। प्रत्येक साधक इस पे ध्यान दे जो 10 दिन के शिविर में बैठे हुए हैं। अपनी धारणा बदल लो कि मैं जीवात्मा हूं। जो 24 घंटे आपको इस शिविर में सैकड़ों बार ये मैं जीवात्मा हूं ये सुना दिया होगा। क्यों सुना रहे बार बार, कि ये सम्यक का संस्कार आपके अवचेतन मन में जाके गहराई में पक्का हो जाए। क्योंकि मैं शीर्ष मुनि हूं ये तो हजारों लाखों बार रट लिया, और बिना बोले सबकॉन्शियसली आधी रात में भी, स्वप्न में भी कोई दूर से आवाज आए तो उठ के बैठ जाओगे कि मुझे कोई बुला रहा है। लेकिन कोई जीवात्मा बुलाए तो आप देखो किसको बुला रहे होंगे, बहुत सारे जीव हैं यहाँ पे। तो मैं जीवात्मा में इतना परिपक्व हो जाए कि रात को जीव के ही स्वप्न आए, दूसरे स्वप्न नहीं आए। विचार चले तो जीव के ही चले, दूसरे नहीं चले। विचार चले तो अष्ट गुणों के ही चले, अन्य संसार के न चले। तब तक आपको बार बार सम्यक्त और मिथ्यात्व की जंग लड़नी पड़ेगी। और जब सम्यक्त विजयी हो जाएगी, फिर मिथ्यात्व के संस्कार कमजोर हो जाएंगे, अपने आप कमजोर होते जाएंगे। तो निर्वाण पद प्राप्ति के लिए कठोर श्रम करने वाला तत्व। हम यहाँ पे सब कठोर श्रम कर रहे हैं, सामान्य कार्य नहीं कर रहे हैं। आचार्य भगवंत यहाँ एकांत में बैठे हैं तो कोई सामान्य कार्य नहीं कर रहे, बहुत कठोर कार्य कर रहे हैं। इनकी दिनचर्या सामान्य नहीं है। सुबह 3 बजे 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक वो अपनी आत्मा के कार्य में, और रात में भी पूरे होश और सजगता के साथ, यानी 24 घंटे एक ही काम, अन्य कोई काम नहीं। एक काम आत्मार्थ नो बीजो नहीं कोई। दूसरा आता है तो बाई प्रोडक्ट में निकाल देते, उसको कोई महत्व नहीं देते। ठीक है, आया गया कोई दर्शनार्थी आचार्य पद के नाते आते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। चातुर्मास से तो स्वाध्याय लगाया तो आधा घंटा स्वाध्याय कर लेते हैं। लेकिन रुचि किसमें है, अपने ही आत्मा में। इसके अलावा अन्य
कोई नहीं। काम आय का आत्मार्थ नो, दूसरा नहीं। धारणा बदलो, ध्यान बदल जाएगा। ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान होता है। ध्यान क्रिया नहीं है, ध्यान अक्रिय अवस्था है। जब आप जीव की ओर भान रहेगा तो ध्यान करना पड़ेगा क्या? बल्कि पुद्गल बीच में आएंगे तो उसको हटाओगे, भाई इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, ये पर है, पराया है, इसके बारे में मेरे सामने कोई चिंतन और चिंता मत करो इसकी। तुमको जीव की बात करनी है, जीव में रहना है तो ठीक है, नहीं तो पर की कोई चिंतन चले। धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि का मतलब क्या है? देख भाई भगवान, समाधि का मतलब समभाव और स्व में स्थित हो जाना। और समाधि निर्विचार होना। और बोलो, अभी यहां बैठे बैठे समाधि में कैसे रह सकते हो? ज्ञाता दृष्टा भाव। बोलो, समाधि में 24 घंटे रहना। समाधि में खाली एक आधा घंटे की समाधि आ गई वो नहीं, 24 घंटे समाधि में रहता है। इसीलिए साधु को 24 घंटे की सामायिक। सामायिक का मतलब क्या? समाधान में रहना, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मेरा कुछ नहीं, और 24 घंटे अपने स्वभाव में समाधान में रहना। समाधान यानी कोई शिकायत नहीं और कुछ चाहिए ही नहीं, वो आपकी समाधि की स्थिति है। कोई शिकायत नहीं, न घर से, न परिवार से, न जगत से, न समाज से, न मुझे कुछ चाहिए, मैं अपने आप में मस्त। धी यानी बुद्धि, समाधि यानी समाधान में आ गई। धी यानी बुद्धि समाधान में आ गई, शिकायत नहीं, प्रतिक्रिया नहीं, कुछ नहीं, हर समय जीव अपने स्वभाव में स्थित रहता है, वो स्थिति है समाधि की। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अनुष्ठान के लिए हम समाधि का अभ्यास करते हैं, सामयिक का प्रयोग करते हैं, निर्विचार निर्विचार जाते हैं, वो हमारी प्रयोग की स्टेजेस है। लेकिन अंततः कैसे रहना है? अभी अरिहंत परमात्मा हमेशा किस में रहते हैं? 24 घंटे समाधि में रहते हैं, कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, वो हमेशा अक्रिय रहते हैं। जब तक हम छद्मस्त हैं तब तक हमको ये सारे अनुष्ठान करने हैं, ध्यान की क्रिया के, समाधि के अभ्यास के, उपवास के। क्यों करने हैं? खाली हमको दबे हुए कर्मों को बाहर बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। सहज रूप में जो 24 घंटे कर्म आ रहे हैं वो तो स्वभाव में रह के, संभाव में रह करके क्षय करने हैं, और लेकिन सत्ता में बहुत पड़े हैं और मेरे पास टाइम थोड़ा है। सत्ता में कर्म पता नहीं अनंत काल के कितने पड़े, उन सबको मुझे उदीर्णा करनी है, बुलाना है। तो मैं क्या करता हूं? इस देह को तपाता हूं। कर्म किस पे आएंगे? इसी देह पे आएंगे। 3.5 हाथ की काया पे आएंगे। जितने भी तपस्वियों के महासंतों ने, महापुरुषों ने कर्म बुलाए तो किस पे बुलाए? इसी 3.5 हाथ की काया पे आए। किसी ने उपवास किया, किसी ने अभिग्रह लिया, किसी ने कुछ किया, और अलग 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 तरीके से कर्म निकल के आए। लेकिन वे जीव अपने स्वभाव में रहे तो कर्म आए और क्षय हो गए, आए और क्षय हो गए। हर पल हर क्षण उस स्थिति में रहना। ध्यान, धारणा, समाधि, हमारा प्रयोग यही है कि हम यम नियम से आपको शुरू कराते हैं। अणुव्रत ले लो, महाव्रत ले लो, फिर नियमित रूप से उसकी साधना स्वाध्याय करो। यम नियम, आसन में स्थिरता लाओ जीवन में, है ना। एक आसन में स्थिर बैठो, जितनी चंचलता होगी उतना ही मन को रास्ता मिलेगा। स्थिर आसन में, स्थिरम सुखम आसनम। प्राणायाम, मन को सांसों के साथ जोड़ करके उसको निर्विचार करो। जब भी इधर उधर जाए तो सांस पे ले आओ, वर्तमान में ले आओ और दृष्टा भाव से देखो। देखते देखते मन क्या हो जाएगा? शांत और शून्य हो गया। मन शून्य हो गया तो आप मन के पार चले गए। 5 इंद्रियों को प्रत्याहार में, मौन में ले आए, समाहित कर लिया, और फिर आत्मा की धारणा करके आत्मा में स्थित होने का पुरुषार्थ किया। आत्मा का ध्यान चलता रहेगा, उठते बैठते। जैसे श्रीष मुनि का ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान हो रहा है, ऐसे आत्मा की धारणा पक्की हो जाएगी तो आत्मा का ध्यान करना नहीं पड़ेगा, आत्मा का ध्यान होगा। और फिर समाधि, समाधान, कुछ नहीं चाहिए, कोई मेरा नहीं, मुझे कुछ नहीं, 24 घंटे अपने स्वभाव में समाधान में रमण करना, यही आराधना है। बात चली थी यथाशक्ति कठोर श्रम और परिणाम को यथास्थित जानकर तृष्णा के जाल से सर्वथा मुक्त होकर। तृष्णा का जाल क्या है? तृष्णा का मतलब क्या? तृष्णा, तृष्णा, और चाहिए, और चाहिए। और वैराग्य क्या कहता है? मेरे पास, मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तृष्णा को जीतने का सरल तरीका, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
मेरा कोई नहीं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, यानी एक भी पुद्गल की मुझे आवश्यकता नहीं है। किसको आवश्यकता नहीं है? जीव को। तो तृष्णा के जाल से जीव मुक्त हो गया, जीव तृष्णा के जाल से मुक्त हो गया। और शरीर को चाहिए तो कितना चाहिए? बहुत अल्प, अति अल्प। भगवान कई बार गए, गांधी जी कहते एक रोटी, 4 रोटी और 1 लंगोटी, 4 रोटी और 1 लंगोटी, बाकी सब बकवास। जितना तुम कर रहे हो, शरीर को कितनी चाहिए? 24 घंटे की 4 रोटी, और इस समाज में घूम रहे तो 1 लंगोटी। जंगल में जाओ तो उसकी भी जरूरत नहीं है, लेकिन 24 घंटे आनंद में रहते हैं। बाकी की चर्चा यथा समय आचार्य भगवान पधार रहे हैं। जय हो, विजय हो। वंदना करेंगे। और हम पर भजन कौन सा है? कोई भी पढ़ सकते हो, आपके फेवरेट भजनों में है, मुझे नहीं पता, याद नहीं आया। आप कहते हो जरा कर्म देख के करियो, भजन आप गाते हो। कहाँ छूटे कहाँ तेरी कर्म अरिहंताण ओम नमो अरिहंताण घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख का मेला। घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख का मेला। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का। क्यों करता व्यर्थ अरिहंताण अरिहंताण नमो नमो अरिहंताण। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु की क्षमा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। भगवान महावीर की वाणी का पहला ही सूत्र आचारांग सूत्र, इसमें आचरण का वर्णन किया, जिसमें अस्तित्व के बोध की चर्चा की गई है। अस्तित्व के बोध के बिना हम सब अनादिकाल से 4 गति 84 लाख जीव योनि में बन। अस्तित्व के बोध का अर्थ क्या होता है कि मनुष्य नहीं जानता कि मैं किस दिशा से आया, पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, 6 दिशाओं से कहाँ से आया। और या तो कोई अपनी
स्वयंमति से जाति समण का ज्ञान हो जाता है, तीर्थंकर भगवान के उपदेश से या कोई सतगुरु से बोध हो जाता है, अस्तित्व का बोध, फिर वो व्यक्ति साधना के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। अस्तित्व क्या है? एक है व्यक्तित्व, एक अस्तित्व। ये सारा शरीर 3.5 हाथ की काया जिसमें हम पूरा जीवन लगा देते हैं। बच्चे का जन्म होता है, माँ के गर्भ में 9 महीने उसकी काया बनती है, बाहर आता है, माता पिता नाम देते हैं, संस्कार करते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, स्कूल भेजते हैं, शिक्षा ग्रहण करता है, फिर कोई डिग्री लेता है, कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, कोई विदेश में जाता है, कोई धन कमाने में पूरा जीवन लगा देता है, पर पता नहीं किस लिए मैं कमा रहा हूँ, क्यों कमा रहा हूँ, क्या उद्देश्य है। एक भीतर से एक जिज्ञासा, प्यास होनी चाहिए। क्या संसार में मैं अनादिकाल से भ्रमण कर रहा हूँ? 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भगवान कहते हैं हम सभी जीव 4 गति, 1 बार नहीं, 1000 बार नहीं, असंख्यात बार, अनंत अनंत नरकों में गए, पशु पक्षी बने, पृथ्वी पानी जल अग्नि वायु वनस्पति भेंद्री तेंद्री चरेंद्री पचेंद्री सब ये जीव काया को बदल बदल करके जाके आया। पुण्य कमाया तो देवलोकों में चला गया, फिर वापस लौटा, फिर मनुष्य बना, फिर पशु पक्षी बना, फिर माया की, फिर माया की, फिर आगे ऐसे बढ़ते बढ़ते तो चर्चा चल रही है कि क्यों ये आश्रव का कारण क्या। एक आश्रव, एक संवर, जैसे एक तालाब है, चारों ओर से पानी आ रहा है, उनके द्वार खुले हैं, इसको आश्रव कहते हैं। संवर का अर्थ है कि उसको जो छिद्र है, जो द्वार है, उसको बंद कर देना और पानी को सुखा देना। एक है आश्रव। तो हम सोचिए कितना हम आश्रव करते हैं। आश्रव का है कर्मों का आना, और संवर है कर्मों को रोक देना। निर्जला का अर्थ है कि जो कर्म हमने इकट्ठे किए हैं अनादिकाल से, उसको निर्जित कर देना, उसको भस्मीभूत कर देना। सारी साधना जो भगवान महावीर की साधना अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से आ रही है। अभी जो शिविर लग रहा है नासिक में या आदिश्वर धाम में, या रोज आप सुनते हैं भगवान की वाणी को घंटा, सारी निर्जला की साधना है कि जो अनंत काल से कर्म बंधे हैं वो निर्जित कैसे कर सकें, तो उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो कर्मों के आने का आश्रय क्या है? 27 कारण ये आपको बताया। कौन कौन से कारण हैं बोलो? 27 कारण। करना, कराना, अनुमोदना, मन से, वचन से, काया से, भूतकाल, भविष्यत्काल और वर्तमान। 3 3 6 और 3 9, 27 आश्रव आते हैं। मैंने किया, मैंने करवाया, मैंने अनुमोदा, अच्छा काम किया तो मैंने किया, ये सब आश्रव हैं। क्या कर सकते हो आप? कितना कर सकते हो? इस ब्रह्मांड में क्या औकात है? इस कारण ये आश्रव है। और आश्रव आने के बाद भी व्यक्ति संसार में परिभ्रमण करता है जान करके। उसके 8 कारण सूत्रकार बताते हैं अचालंक सूत्र के अंदर। 8 कारण है। जीवेशना, दूसरा परिबंधन, मान, पूजन, पूजा, जन्म, मरण, मोक्ष और दुख प्रतिघा। हमने चर्चा की थी जीवेशना, मैं जिंदा रहूं। जिंदा रहने के लिए व्यक्ति शरीर को बृष्ट करने के लिए औषधियों का सेवन करता है, और बहुत कुछ शरीर मेरा बृष्ट रहे। पहलवान लोग बहुत प्रकार के आहार खाते हैं और मांसाहार का सेवन करते हैं पुष्ट करने के लिए। मैं जीवेशना, मैं जिंदा रहूं। और जिसको आत्मबोध हो जाता है वो सोचता ही नहीं जीवन क्या है और मरण क्या है। भेद कर दो जड़ जीव का भेद, शरीर और आत्मा। शरीर मरता है, अनंत काल से मरे हैं हम, सब मरे हैं। और जीव तो अजर अमर विनाशी, सत्यचित आनंद संपन्न परिपूर्ण जीवात्मा। जीव को कुछ होता ही नहीं, तो हमारी श्रद्धा कहाँ होनी चाहिए? जीव पर। इस आकार जो 3.5 हाथ की काया है, इसके भीतर जो निराकार आत्मा है,
निराकार आत्मा को, जो न इंद्रिय गिज्जा अमुत भावा, जो आत्मा को इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा तुम नहीं जान सकते। जीव जब गर्भ में आता है पता नहीं लगता, जीव जब जाता है पता ही नहीं चलता। जीव एक समय में, इतनी शक्ति है आत्मा में। बार बार याद करो, मैं जीवात्मा, मैं अकेला, पूरे ब्रह्मांड में अकेला। आया था अकेले, जाओगे अकेले, पर मेरे पास 8 गुणों की संपदा है। चाहे कहीं रह जाओ, जैसे सोने को कहीं डाल दो तो सोना सोना ही रहता है, ऐसे जीव में 8 गुण हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना, अगुरु लघु सहायक, अटल बकाला, ये तुम्हारे निज गुण हैं। अनंत ज्ञान मेरे भीतर है, अनंत सुख मेरे भीतर है, दर्शन मेरे भीतर है, शक्ति मेरे भीतर है। प्रकट क्यों नहीं हो रही? जैसे सूरज निकला हुआ है, अचानक बादल आ जाते हैं, घनघोर घटाएं आ जाती है, रात्रि जैसा मौसम हो जाता है। सूरज तो है, दिखाई देता है, पर नहीं दिखाई देता। बादल, छोटी सी बदली आकर के सूरज को ढक देती है। ऐसे आत्मा में अनंत प्रकाश है, ज्ञान का, दर्शन का, सुख का, परंतु मिथ्यात्व और मोह, ये 2 कारण है जीव के परिभ्रमण के। मिथ्यात्व क्या है और मोह क्या है? बोलो, आपने जानते हो मिथ्यात्व क्या है? बोलो विनोद जी, मिथ्यात्व क्या है?